नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर पाली से है, जहां जिले के प्रभारी एवं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और बीजेपी के ही पूर्व पार्षद किशोर सोमनानी के बीच सर्किट हाउस में हॉक-टॉक हो गई। करीब 5 मिनट तक चले घटनाक्रम के 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कुछ नेता सोमनानी का समर्थन करते रहे तो कुछ बीच बचाव की कोशिश में दिखते रहे। जब सोमनानी ने शहर की समस्याएं और अफसरों का रवैया बताना शुरू किया तो मंत्री को गुस्सा आ गया। मंत्री फालतू बात नहीं करने और नकारात्मकता दूर करने की नसीहत देते नजर आए। इसके बाद सोमनानी उठकर चले गए। सुनील भंडारी ने बीच में किशोर सोमनानी को रोककर आराम से बात करने को कहा तो पूर्व मंडल अध्यक्ष नरपत दवे बोले कि किशोर सोमनानी सही बात कह रहे हैं, समस्या तो वाकई में है। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। भिवाड़ी के नांगलिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना में कमरे में सो रहे 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में एक पिता और पुत्र के साथ एक पड़ोसी बच्चा भी शामिल है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि शनिवार रात खाना खाने के बाद तीनों ने जलती अंगीठी कमरे में छोड़कर सो गए थे। रविवार सुबह जब आसपास के लोगों ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़कर देखने पर पता चला कि तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। एसआई नरेश ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। अंदर 3 आदमी मकान के अंदर है जो बेहोश है। इतला पर मैं उच्च अधिकारियों को निवेदन कर वो मौके पर पहुंचा, जहां पर तीनों को देखा गया तो वो बेहोश अवस्था में थे। वहाँ उच्च अधिकारी मौके पर आ गए। वहाँ पर घटनास्थल का मुआयना किया गया तो प्रथम दृष्टया मकान के अंदर आग जलाने के लिए सिगड़ी लगा रखी थी, जिससे गैस बनने के कारण हो सकती है। इसके अंदर क्या इनका रिलेशन था जो तीनों मृतक थे आपस में? जो एक तो पिता और पुत्र थे, एक उनका कोई नजीक रिश्तेदार। तो या क्या काम करते थे या कैसे रहते थे? यहाँ पे कई मजदूरी करते थे। कहाँ के रहने वाले थे? जो रहने वाले हैं अपने बिहार के। क्या कुछ उम्र होगी इनकी तीनों की? एक की करीब 48-50 साल है और उन दोनों की करीब 30-35 साल। इनके तीनों के नाम क्या है सर? एक का नाम अंकित है और दूसरा उसका पिता है, उसका नाम है धनंजय और तीसरे का नाम। खेतली कस्बे के सोखर गांव में एक मजनू की पारिवारिक लोगों ने धुनाई कर डाली और उसका जुलूस भी निकाल दिया। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश जाटव नामक व्यक्ति, जो कि पीपल खेड़ा का निवासी है और ठेकेदारों का काम करता है, गांव की विधवा महिला के साथ अवैध संबंधों को लेकर शक के दायरे में था। विधवा महिला के ननद और देवर ने युवक को घर के आसपास चक्कर लगाते व बात करते हुए पकड़ लिया। परिजनों ने तथाकथित मजनू की जमकर पिटाई की और जुलूस निकाला। सूचना मिलते ही खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सरोई के आबू रोड से खबर है, जहां लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गांधीनगर में लगातार दूसरे दिन एक घर के ताले टूटे हैं और साथ साथ हीरा बेकरी के पास चोरों ने बंद पड़े मकान में सेंधमारी भी हुई। चोरों ने इस बार सोने चांदी के आभूषण व 60,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से चोरी की वारदात के बारे में जानकारी दी। बता दें कि एक दिन पहले ही शिवाजी कॉलोनी में 3 मकानों के ताले टूटे थे। लगातार चोरी की वारदातों से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। बीकानेर जिले की पांचू थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म व पोक्सो प्रकरण में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के आदेशानुसार एसपी काविंद्र सागर व एसपी कैलाश सिंह के निर्देशन व डीएसपी हिमांशु शर्मा के सुपरविजन में पांचू थाना अधिकारी रामकेश मीणा ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले में वांछित आरोपी हंसासर निवासी नरपत सिंह को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। जयपुर के श्री गोविंदम मैरिज गार्डन में 12 जनवरी को पुलिसकर्मियों का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। वर्ष 1996-97 राजस्थान में पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, जिसमें जयपुर में 1208 कांस्टेबल की भर्ती की गई थी, जिनको राजकीय सेवा में 27 साल पूर्ण हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में ये स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र खीचड़ रोहिताश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में 600 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। सभी पुलिसकर्मियों को मोमेंटो भेंट किए। कार्यक्रम में पुलिस कांस्टेबल द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक सी बढ़ गई। हर तरफ मिठाइयों और तिल गुड़ के लड्डुओं की दुकानें सजी हुई हैं। बात करें जयपुर के नजदीक जोबनेर की, तो यहाँ पर इन दिनों कारीगर पारंपरिक मिठाइयों के साथ साथ नए स्वाद के तिल लड्डू और चक्की तैयार कर रहे हैं। इस अवसर पर चीनी और गुड़ के बने लड्डू लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। त्योहार को लेकर बाजार में तिल और गुड़ की मांग तेजी से बढ़ गई है। मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। हर साल मकर संक्रांति पर उड़ती पतंगों के साथ मुंह मीठा करने का ये सिलसिला पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है।
ग्रामीण इलाकों में इस मौके पर सामूहिक भोज का आयोजन होता है। कई परिवार इस दिन विशेष पकवान जैसे गजक, रेवड़ी और तिलगुड़ की मिठाइयां बनाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस त्योहार का आनंद उठाया जाता है। जुबनेर से अजय सिंह की रिपोर्ट। हमारी दुकान पहले तो हमारे बाबा कर लिए काम, फिर हमारे बाबूजी ने कर लिया, तो ऐसे मान लो आप 100 साल पुरानी दुकान है हमारी। जोबनेर की सबसे और दुकान हमारी है। क्या नाम है दुकान? केवल चंद हलवाई के नाम से दुकान है। केवल चंद जी हलवाई जोबनेर। इसी से पूल में सब जानते, पूरे जोबनेर सब जानते हैं, बच्चा जानता है। तो खीरनी और ये सकरात को लेके आप जो बनाते हो, महंगाई को लेकर? महंगाई तो है ही भैया, अब हम भी क्या करें यार। अब आगे से मान लो माल भी महंगा आ रहा है, मैदा महंगी आ रही है, हम त्योहार में भाव नहीं बढ़ाते हैं बिल्कुल भी, पर हम भाव एक ही रखते हैं, फिक्स रखते हैं भाव फिक्स रखते हैं भैया। विशेष क्या है? विशेष मतलब? हमारी दुकान का विशेष तो देखो मिश्री मावा है, मावे के लड्डू है, मावे के लड्डू हैं, बढ़िया चीज़ बनाते हैं। शुद्ध मावा भी हम अपने हाथ से बनाते हैं खुद ही। मावा रेडीमेड नहीं लाते बिल्कुल भी, मावा की एंट्री नहीं है भैया हमारे, खुद ही मावा बना दिया पे दूध का। आपका नाम? बजरंग अग्रवाल। बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का समापन रायसर के धोरू में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जहां देशी और विदेशी सैलानियों की कई प्रतियोगिताएं हुई। धोरू की रेत पर देशी व विदेशी खिलाड़ियों ने कबड्डी, कुश्ती व रस्साकशी में अपना दमखम दिखाया। इसके साथ ही पर्यटकों ने कैमल सफारी का लुत्फ भी उठाया। विदेशी सैलानियों ने ग्रामीण खेलों और पूरे आयोजन को बेमिसाल बताया। वहीं शाम को सांस्कृतिक संध्या व अग्नि नृत्य के साथ की ऊंट उत्सव का समापन हुआ। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के सभागार में रोजगार उत्सव कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से सभी जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और नव नियुक्त सरकारी नौकरी में लगे कार्मिक भी जुड़े व सभी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उद्बोधन को सुना। सीएम के द्वारा राजस्थान के कई जिलों में नवनियुक्त नौकरियों में लगे कर्मचारियों से संवाद भी किया गया। साथ ही सीएम के द्वारा पूरे प्रदेश में 13,000 से अधिक युवाओं की सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे तस्कर का प्रतापगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से एक पिस्टल और 25 ग्राम मादक पदार्थ एमडी जब्त किया। तस्कर पर पहले ही कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि देवलदी निवासी तस्कर आमिर खान हथियार और मादक पदार्थ लेकर खेरोट की ओर से बांसवाड़ा रोड पर आने वाला है। नाकाबंदी में जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गया। तस्कर को फिलहाल जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। लूणकरण सर से खबर है, जहां कालू रोड स्थित ब्राह्मण समाज विकास संस्था में मां ब्रह्माणी के मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इसके लिए आज प्रांगण में कुल 31 मूर्तियां आई हैं, जिनको उतारने के लिए काफी संख्या में कार्यकर्ता और भक्तगण उपस्थित रहे। कीर्तन के साथ और पुष्प वर्षा के साथ मूर्तियों को उतार कर स्वागत किया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को 22 को होने वाली है। वहीं कार्यक्रम 16 से 22 जनवरी तक रहेगा। साथ ही बाल संत भोले बाबा ऋषिकेश के मुखविंदर सिंह भागवत कथा भी होने जा रही है। लूणकरण सर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। मां ब्रह्माणी मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व भागवत कथा का आयोजन दिनांक 16 जनवरी से 22 जनवरी को होने जा रहा है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के पंडित श्री कृष्णकांत जी महाराज रतनगढ़ वाले व भागवत कथा ऋषिकेश वाले भोले बाबा जी के बुखार बिंद से होने जा रही है। लूणकरण सर के इतिहास में बड़ा ही ये महान दिन है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए ये एक तरीके से कुंभ ही है। माँ ब्रह्माणी मंदिर के इस प्रोग्राम में मातेश्वरी की एक असीम कृपा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि इसके अंदर अपनी भागीदारी निभाएंगे, चाहे वो पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि हो, चाहे संसद क्षेत्र का प्रतिनिधि हो। हमारी कार्यकारिणी ने ब्राह्मण समाज के सभी सम्माननीय मुख्य जो भी हैं उन सब की एक राय थी कि इस प्रोग्राम के अंदर सभी प्रतिनिधि यहाँ आए। हमने तो कोशिश भी की थी कि हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री महोदय भी आए, पर अभी तक हमारी उनसे बात नहीं हो सकी है।
फिर भी हमारी सबकी इच्छा है कि वो भी आएँ। अगर आपके माध्यम से ये बात सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती है तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि वो भी इस 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर वो यहाँ पहुँचें। स्वर्गीय सीताराम जी मावड़िया माता परिवार की एक सोच थी कि लूणकरणसर के अंदर एक ऐसा मंदिर बने जहाँ सभी परम शक्ति विराजमान हो। तो उनकी सोच के अनुसार 5 मुख्य मंदिर यहाँ बने थे। उसमें मुख्य मंदिर माँ ब्रह्मणी का था, जिसमें लक्ष्मी जी और सरस्वती जी साथ में विराजमान हैं। और सभी भक्तों की एक ऐसी सोच थी कि श्याम बाबा का भी मंदिर इसमें होना चाहिए, तो श्याम प्रभु का मंदिर भी इसके अंदर है। और ब्राह्मण संस्था होने के नाते भगवान श्री परशुराम जी का मंदिर भी इसके अंदर बनाया जा रहा है। वो मूर्तियां आ गई है और इस मौके पर असीम कृपा जिसकी रहती है ब्रह्मांड पर, शिव परिवार को कैसे भूल सकते हैं। तो वो भी यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं अपने परिवार के सहित। और रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी भी अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। और सभी श्रद्धालु भक्तजनों की ऐसी इच्छा थी कि हरिराम जी महाराज को भी यहाँ लाया जाए, तो उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए हरिराम जी महाराज का भी यहाँ इसके अंदर मंदिर बन रहा है। साथ में राधा कृष्ण गाय के साथ भी यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। और उसके अंदर मातेश्वरी का मंदिर होने के नाते काड़ा और गोड़ा भैरू भी यहाँ विराजमान हो रहे हैं। और मुख्य द्वार के ऊपर भी 5 मूर्तियाँ लगनी है। उस परंपरा के अनुसार जो मुख्य द्वार पर मूर्तियां होती है, तो कुल मिलाकर के मैं तो ये कहूँगा कि 31 मूर्तियों से ज़्यादा यहाँ भगवान परम शक्ति विराजमान होने जा रही है। तमाम भक्तजनों से मेरा निवेदन रहेगा कि इसके अंदर अपनी भागीदारी निभाएं। अलवर जिले में नेशनल हाईवे 248A पर एक बड़ी दुर्घटना हुई जब हनुमान सर्किल से 500 मीटर आगे एक डंपर धंस गया। डंपर से डस्ट भरा हुआ था और सड़क के नीचे धंसने से 25 फीट गहरा और चौड़ा गड्ढा बन गया। हादसे में डंपर का अगला हिस्सा ऊपर और पिछला हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे ड्राइवर की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हाईवे 2.5 साल पहले 118 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। आशंका है कि इस हाईवे पर घटिया निर्माण के कारण ये दुर्घटना हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी के चलते ये हादसा हुआ है, जो प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही से उजागर होता है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के निम्बी जोधा थाना पुलिस ने रात्रि के समय खेत से सिंचाई के उपकरणों को चोरी करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में आरोपी ने आसपास के गांव में करीबन 1.5 दर्जन चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। एसपी हिमांशु शर्मा ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।